Good morning to all my students. Welcome to the class of Social Science. We are starting a new chapter of Economics, Chapter 3, Poverty as Challenge. First of all, we are discussing with the main word, poverty. What is poverty? Poverty is a situation in which a person is unable to get the minimum basic necessities of life, either food, clothing and shelter, for his or her sustenance. यानी कि पोवर्टी एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी जो उनकी छोटी से छोटी बेसिक नेसेसिटीज़ जो उनकी होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, उनको फुलफ़िल नहीं कर सकते, जैसे कि खाना, भोजन, क्लोथिंग यानी कि कपड़े और शेल्टर यानी कि सर पे रहने के लिए मकान या छत। तो अगर ये उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कि वो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं। तो आपने सुना ही होगा, रोटी, कपड़ा और मकान, दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज़। अगर ये बेसिक नेसेसिटीज़ आपकी कंप्लीट हो रही हैं तो इट मीन्स कि आप पॉवर्टी लाइन में नहीं हैं। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में सोचते हैं जैसे कार और बंगलो, तो इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो दीज आर द अपर लेवल ऑफ पॉवर्टी लाइन, यानी कि वो पॉवर्टी लाइन में नहीं है। पॉवर्टी लाइन में सिर्फ वही लोग होते हैं जो अपनी बेसिक नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाते। रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, हमारी पॉवर्टी से रिलेटेड हैं, यानी कि वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं जो अपनी बेसिक नीड पूरी नहीं कर पाते हैं। अब हम इंडिया की बात करते हैं। 2011-12 सेंसस में जो डाटा रिकॉर्ड किया गया था, 270 मिलियन जो लोग हैं इंडिया में के रहने वाले हैं, वो 2011-12 में पॉवर्टी में रह रहे थे, यानी कि गरीबी रेखा से के नीचे रहने वाले लोग 270 मिलियन यानी कि 270 करोड़ लोग थे जो हमारे पॉवर्टी रेखा में रहते थे, यानी कि गरीब लोग थे जो 2011 में 270 मिलियन लोग थे। अब हम बात करते हैं कि इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी के कौन कौन से इंडिकेटर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कॉमन इंडिकेटर्स, लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ कंजम्पशन। अब लेवल ऑफ इनकम की बात करते हैं कि कितनी इनकम है, व्यक्ति की कितनी इनकम है, कितने वो पैसे कमा रहा है, और लेवल ऑफ कंजम्पशन यानी कि कितना वो यूज़ कर रहा है, खर्च कर रहा है। अब मान लो एक व्यक्ति की इनकम है 1000 रुपीज़ पर मंथ। अब मान लो उसके बच्चे की स्कूल फ़ीस है 500, अब उसके घर खर्च है 600, यानी कि वो अपना घर खर्च और बच्चे की पढ़ाई दोनों को कैसे वो चला सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो लेवल ऑफ इनकम है वो देखा जाता है, और इनकम अगर आपकी कंजम्पशन से ज़्यादा है तो यानी कि वो पॉवर्टी लाइन में नहीं है। अगर कंजम्पशन से अगर इनकम आपकी ज़्यादा है, कंजम्पशन के बाद भी वो अगर हमारे पास पैसा बच जाता है तो वो हमारे यानी कि पॉवर्टी लाइन में नहीं आएगा। तो इनकम जो है, लेवल ऑफ इनकम भी शो करता है पॉवर्टी को, और लेवल ऑफ कंजम्पशन, ये दोनों ही जो पॉइंट है हमारे पॉवर्टी को इंडिकेट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की, जो साफ़ सुथरे पानी की कमी होती है, वो पानी, साफ़ पानी भी अफोर्ड नहीं कर पाते, और उनको पानी प्रॉपर साफ़ पानी तो क्या, पानी मिलता ही नहीं है। यानी हम खाने के बिना रह सकते हैं 7 दिन तक, लेकिन अगर पानी के बिना बात की जाए तो पानी के बिना हम अगर 6-7 दिन हमें रहना पड़ जाए तो हम मर सकते हैं। तो इसलिए पानी की कमी जो होती है वो हमारी पॉवर्टी को इंडिकेट करती है। इसके बाद लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर नौकरी की बात करते हैं तो जो गरीब लोग हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाते, क्योंकि वो क्या होते हैं, गरीब होते हैं, उनको प्रॉपर नौकरी नहीं मिल पाती क्योंकि वो इलिटरेट होते हैं। तो उनके काम के अकॉर्डिंग यानी कि उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं मिल पाती, और वो छोटी मोटी जॉब करके ही अपना गुजारा करते हैं, वो मज़दूरी करके ही अपना गुजारा करते हैं, तो इसीलिए वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी कि कोई भी गरीब व्यक्ति है, कोई भी पुअर आदमी है, तो वो क्या करता है, अपनी हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं कर पाता। उसकी फैमिली में कोई मेंबर बीमार हो जाता है,
ठीक है, तो वो उसकी प्रॉपर हेल्थ केयर के लिए उसको अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं करवा सकता।